नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। गाजीपुर में बोले सीएम योगी, कहा ऐसे सांसद ना चुनिए जो अवैध असलहा लाइसेंस बनवाने में व्यस्त हो। यूपी में बनेगा देश का पहला डेटा कॉरिडोर। अमेरिकी कंपनी बीसीजी तैयार करेगी 6 लाख करोड़ का मास्टर प्लान। यूपी में दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार और स्वरोजगार का मौका। 3 से 10 अगस्त तक चलेगा दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बड़ा फैसला। ट्रस्ट के 3 सीए की आईजी से मिलेगी दर्शन पास की सुविधा। गर्भावस्था में महिला को सरकारी नौकरी पाने में नहीं मानी जा सकती है बाधा। लखनऊ हाईकोर्ट का अहम फैसला। यूपी में अवध से पूर्वांचल तक नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव। कई जिलों में कटान से दहशत, प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर है रायबरेली से, जहां रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुरेश पासी ने शहर कोतवाल शिवशंकर सिंह को तहरीर सौंपकर भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के धरने के दौरान बुद्धिलाल पासी ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और अमर्यादित बयान दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि भाजपा का धरना शहर के हाथी पार्क के पास आयोजित किया गया था। फिलहाल पुलिस को तहरीर सौंप दी गई है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं बुद्धिलाल पासी जी, उन्होंने हमारे जननायक श्री राहुल गांधी पर अमर्यादित, अनुशासनहीन भाषा का प्रयोग जो किया है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कोतवाली आए हुए हैं ताकि उनके खिलाफ हम लोग उचित धारा में मुकदमा दर्ज करा सके। फर्रुखाबाद में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान ट्रकों और बुलेट मोटरसाइकिलों पर भारी जुर्माना लगाया गया, जबकि कई वाहनों को सीज भी किया गया। साथ ही वर्कशॉप और गैराज संचालकों को भी सख्त चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर के निर्देश पर एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत और यातायात प्रभारी ओम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे 3 ट्रकों को सीज कर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर कस्बे में करीब 2 महीने पहले घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जांच तेज की गई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कराई गई विभागीय जांच में जहांगीरपुर चौकी प्रभारी शिव प्रताप सिंह की लापरवाही सामने आई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीसीपी ग्रेटर नोएडा रविशंकर ने निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती के भिनगो में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास पत्थर उतारने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि दोनों मजदूर सुबह लेबर अड्डे से मजदूरी करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास पहुंचे थे। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बिना किसी सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा मानकों का पालन किए पत्थर उतरवाए जा रहे थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
लेबर पे काम करने लेबर मंडी से बुलाए थे उसके जगह। एक मौत है, एक इलाज। खबर है कासगंज से, जहां पर कासगंज पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक अंतरजनपदीय पशु चोर को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी रफीक बंजारा के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी कासगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ततारपुर स्थित हजारा नहर पटरी के पास हुई। रफीक बंजारा कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नदरई का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है आरोपी के खिलाफ कासगंज, अलीगढ़, एटा, आगरा, हाथरस समेत विभिन्न जिलों में पशु चोरी और अन्य मामलों के करीब 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और उसके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। थाना कोतवाली कासगंज अंतर्गत आज स्थानीय पुलिस और एसओजी को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक्चुअली एसओजी और कोतवाली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर खास के आधार पर कि एक अपराधी जो उधर सक्रिय है, तो उसको पकड़ने के लिए इन लोगों द्वारा घेराबंदी की गई थी। जो हजारा नहर का जो तातारपुर रोड है, तातारपुर साइड से एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति जो आ रहा था, जिसको इन लोगों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। खबर है अमरोहा से, जहां पर हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बाटूपुरा से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां की एक महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर पिछले 8 सालों से शारीरिक शोषण करने, जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने स्थानीय थाने में पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। पीड़िता का आरोप है कि गांव निवासी दान सहाय उसे लंबे समय से शादी का झांसा दे रहा था और इसी का फायदा उठाकर उसने इसका शारीरिक शोषण भी किया। आरोप के मुताबिक 29 जुलाई की शाम को आरोपी बहला फुसलाकर खेत की तरफ झाड़ियों में ले गया, जहां उसने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने इस बात का विरोध किया, ग्रामीणों से शिकायत करने की बात कही तो आरोपी आग बबूला हो गया। इसके बाद आरोपी दान सहाय, उसकी पत्नी कमलेश और पुत्र कनिद ने मिलकर पीड़िता के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट भी की है। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर जलेसर रोड स्थित आईटीसी के एक गोदाम में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। आग के लपटे दूर दूर तक दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गोदाम के साथ एक आवासीय परिसर भी था, जहां कई परिवार रह रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फरीदाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में कर करितर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कहा कि राजस्व वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए बकायेदारों से प्रभावी वसूली सुनिश्चित करें तथा वसूली कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने तथा प्रतिदिन की वसूली की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं।
बुलंदशहर से खबर। सिकंदराबाद में गुरुवार को एक अनोखी धार्मिक यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। अलीगढ़ जिले के जट्टारी क्षेत्र के छजुपुर गांव निवासी श्रद्धालु नरेंद्र भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और संकल्प के चलते दांतों से रस्सी बांधकर कार खींचते हुए गंगाजल लेकर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से भगवान शिव की प्रतिमा लगी कार को खींचते हुए यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 10 जुलाई को हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। अब उनका लक्ष्य 10 अगस्त तक अपने गांव पहुंचना है। बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। मैदानी और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ये है कि गंगा का पानी चांदपुर क्षेत्र के जलीलपुर इलाके में गांव तक पहुंच गया है। गंगा का पानी आने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर है। रावतपुर क्षेत्र से 24 मार्च को लापता हुई 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को कानपुर पुलिस ने करीब 100 दिन बाद पंजाब के भटंडा से सकुशल बरामद कर लिया है। छात्रा की मां ने रावतपुर थाने में जयप्रकाश नगर निवासी किशन उर्फ मुन्ना के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कानपुर, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत कई राज्यों में लगातार दबिश दी और सर्वेलांस टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी रही। आखिरकार एक अहम तकनीकी सुराग पुलिस को भटिंडा की कैनाल कॉलोनी तक ले गया और जहां छापेमारी कर आरोपी किशन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। अप्रैल माह में थाना क्षेत्र रावतपुर से एक 17 वर्षीय बच्ची थी जो घर से लापता हो गई थी। इसमें हमारी 5 अलग अलग टीमें लगी हुई थी। मुकदमा इस पे लिखा गया। टीमें लगी, टीमें 5 अलग अलग प्रदेशों में गई। जहाँ जहाँ हमको लोकेशंस मिल रही थी वहाँ वहाँ टीमों ने दबिश दिया। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। खबर है मैनपुरी से, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के नगला कैथ गांव में देर रात कुछ नकाबपोश युवकों द्वारा एक घर पर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का एक मामला सामने आया है और घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर लात मारते और फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है घटना करीब रात 11 बजे की है, जिससे घर में मौजूद परिवार दहशत में आ गया है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और सहारनपुर पुलिस कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। गुरुवार की देर रात एसएसपी अभिनंदन खुद सड़क पर उतरे और गागलहेड़ी से जनकपुरी तक पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। एसएसपी ने कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर बने कांवड़ शिविरों, अस्थायी पुलिस चौकियों और वहां तैनात पुलिसकर्मियों की तैयारियों की समीक्षा भी की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में सुरधन बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से नया गांव निवासी 50 वर्षीय सुशील की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है मृतक नोएडा स्थित एक कॉलेज में कर्मचारी थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अज्ञात वाहन और चालक की तलाश के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अप्रोच रोड कई जगह से धंस गई। सड़क की बजरी उखड़कर मार्ग पर फैल गई, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया। निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था और लोकार्पण के महज 3.5 महीने बाद ही सड़क धंसने की घटना ने निर्माण कार्य की मजबूती को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। बारिश के चलते रसूलपुर कला और मानतगढ़ क्षेत्र में सर्विस रोड पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों पर सर्विस रोड टूट गई, जिससे खासकर बाइक सवारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वाहन निर्धारित गति से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।